इस वीडियो में इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग, उसके पार्ट्स के नाम, इसका प्रयोग करने का क्या तरीका होता है, रीडिंग कैसे ली जाती है, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हालो जो सिलेंडर होते हैं या जो स्लॉट होते हैं, ग्रू होते हैं, उसकी विड्थ चेक करने के लिए या फिर इनसाइड डायमीटर चेक करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से 0.01 mm मेट्रिक सिस्टम में इतनी शुद्ध परिशुद्ध एक्यूरेसी में किसी भी जाप के इनसाइड डायमीटर या स्लॉट की जो विड्थ होती है वो चेक कर सकते हैं। ये इसका एक प्रयोग है। इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम इसको हैंडल फिट करते हैं। ये छोटा हैंडल यहाँ से निकल लेते हैं और बड़ा हैंडल यहाँ लगा लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसका ये हैंडल है। इसकी सहायता से पकड़कर इनसाइड जो माप होते, ग्रू होते हैं, वहाँ इस तरह से उसको रखा जाता है। उसके बाद आता है लॉकिंग स्क्रू। इसका प्रयोग जो एक्सटेंशन रॉड होते हैं वो लगाने के बाद उनको लॉक करने के लिए किया जाता है। इसके दोनों तरफ एनविल होते हैं, एक इधर है और दूसरा इस साइड है। ये दोनों एनविल होते हैं। उसके बाद आते हैं उसका स्लीव। ये जो है हिस्सा, ये स्लीव होता है। इसके ऊपर आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होता है उसी की तरह ग्रेजुएशन होती है। डाटम लाइन जो होती है उसके ऊपर मेन डिवीज़न जो 1-1 mm के डिफरेंस से होते हैं और उसी 1 mm का उसको नीचे 2 हिस्से किया जाता है, इसीलिए उस सब डिवीज़न कहते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 mm होती है, बिल्कुल डाटम लाइन के नीचे इस तरह से किया जाता है। और उसके बाद ये थिम्बल होता है। थिम्बल पे ऊपर पूरे परिधि में 50 डिवीज़न होते हैं, 50 डिवीज़न। जब थिम्बल एक फेरा पूरा चक्कर लगाता है तो ये आधा mm आगे या पीछे मूव करता है, क्योंकि इसके अंदर जो थ्रेड होते हैं वो 1/2 mm पिच के होते हैं, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी होते हैं। तो इसका जब एक चक्कर लगाते हैं तो आधा mm आगे या पीछे मूव होता है। 2 चक्कर लगाने के बाद 1 mm पूरा आगे या पीछे होता है। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर डायमंड नर्लिंग किया रहता है और इसमें रैचेट स्टॉप नहीं होता। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें रैचेट स्टॉप नहीं होता। और जो स्लीव होता है उसके ऊपर हर इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है उसमें 13 डिवीज़न होते हैं। इस तरह से उसमें टोटल 13 डिवीज़न होते हैं, मेन डिवीज़न। मतलब इसकी जो चाल होती है वो 13 mm होते हैं। और उसके बाद एक आता है इसमें स्पेसिंग कॉलर। स्पेसिंग कॉलर जो होता है वो 12 mm का होता है। ये यहाँ लगाया जाता है इस तरह से उसको लगाया जाता है और मेजरमेंट लिया जाता है। तो इसका स्पेसिंग कलर का ये प्रयोग होता है। यहाँ 13 mm और ये 12 mm, इस तरह से 25 mm होता है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। और इसके पार्ट्स जो है, तो ये पूरे पार्ट्स हो गए। और ये जो स्लीव होता है वो 10 mm से कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये उपयोग करते हैं। इसमें जैसे लिखा है 12 mm, इसमें आप बारकाई से देखोगे तो इसमें लिखा है 12 mm स्पेसिंग कलर के ऊपर, और ये 13 mm। इस तरह से ये हो जाता है 25 mm। और इसके ऊपर इसका लिस्ट काउंट लिखा है 0.01 mm। इतनी एक्यूरेसी से हम किसी भी जाप के हम मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे में अलग अलग एक्सटेंशन रॉड है, 75 to 100, 100 to 25, 125 to 150, 150 to 175 और 175 to 200। इस तरह से हमारे ये अलग अलग एक्सटेंशन रॉड है। उसके बाद इसमें 2 अलग से लीवर दिया जाता है। ये लीवर होते हैं स्पैनर। इनका जो प्रयोग होता है तो जीरो सेटिंग करते समय
एनविल सेट करने के लिए इसमें किया जाता है। इस तरह से ये पकड़ के इसको किया जाता है उपयोग, और दूसरी स्पैनर से ये घुमाने के लिए इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जीरो सेटिंग करने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से ये उसके पूरे पार्ट्स हो गए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका रीडिंग लेने का अब हम तरीका जानते हैं। तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट लेने के लिए इस तरह से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है आपको रेंज ऑफ एक्सटेंशन रॉड, जो भी आप एक्सटेंशन रॉड प्रयोग में लाओगे उसका आपको रेंज लिखना है, जैसे कि 50 टू 75, 75 टू 100, इस तरह से आपको लिखना होता है। उसके बाद अगर आप मिनिमम रेंज ऑफ एक्सटेंशन रॉड लिखना होता है, जैसे कि आप कोई भी रॉड प्रयोग में लाते हो तो उसका जो मिनिमम रेंज होता है वो जो शुरुआती होता है, जैसे ये रॉड है 125 टू 150, तो इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 125 होगी। इसमें आपको शो करना है। उसके बाद आते हैं स्पेसिंग कलर। अगर स्पेसिंग कलर का आप प्रयोग करते हो 12 mm का, तो आपको लिखना होगा 12 mm। अगर नहीं करते तो वहाँ 00, इस तरह से। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर मेन डिवीज़न। ये जो होते हैं डाटम लाइन के ऊपर के वो सब मेन डिवीज़न होते हैं, वो कितने आते हैं वो आपको शो करना है। और उसके बाद सब डिवीज़न जो डाटम लाइन के नीचे होए, अगर सब डिवीज़न आएगा तो एक ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आते हैं थिम्बल डिवीज़न, जो कि यहाँ के डिवीज़न जो होते हैं वो थिम्बल डिवीज़न होते हैं। और उसके बाद सभी की रीडिंग। तो ये आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जब भी आपको इनसाइड माइक्रोमीटर से कोई मेजरमेंट बांधना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका एक आध रीडिंग लेते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो ये अगर आपको साइज चेक करना है तो इसके लिए आपको कैलिपर का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये 50 mm का होगा आपका 50 mm, क्योंकि इसमें स्पेसिंग कलर यूज नहीं किया है। तो इसका 50 mm का ये है, बिल्कुल 50 mm का है। इसको 0 मिलाने के बाद 50 mm हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है, एडजस्ट 0 सेट करना है यहाँ। इस तरह से ये 0 हमने मिला है, कोइंसाइड किया है, तो हमारा जो मेजरमेंट आएगा ये 50 mm आ जाएगा। इस तरह से 50 mm। ये अभी आपको 62 इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें स्पेसिंग कलर का हमने प्रयोग किया। तो इसको निकालना है आपको, इस तरह से इसको निकालना है स्पेसिंग कलर को, और उसके बाद इस तरह से प्रयोग में लाना है। तो ये हमारा जो 0 सेट करने के बाद जो रीडिंग आएगी वो 50 mm आ जाएगी इस तरह से। ये 50 mm हो गया। अब हम लेते हैं एक मेजरमेंट। हमारे पास है ये एक कप रखा है, इसका हम इनसाइड डायमीटर क्या होता है वो चेक करेंगे। तो लगभग हम पहले जान लेते हैं कि इसका कितना है। तो कैलिपर की सहायता से 55, मतलब स्पेसिंग कलर का यहाँ प्रयोग नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपको ये प्रयोग में लाना है। इस तरह से हमारी ये रीडिंग आ गई। तो सबसे पहले अब हम यहाँ शो कर लेते हैं। एक्सटेंशन रॉड हमने कोई यूज नहीं किया है यहाँ, इसीलिए इसके जो मिनिमम रीडिंग है वो 50 आ जाएगी, 50 mm, क्योंकि इसकी सहायता से हम 50 के mm के ऊपर ही हम मेजरमेंट ले सकते हैं। मिनिमम यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए 50 आ जाएगी। सॉरी, ये नहीं आपको लिखना है, यही लिखना है इस तरह से। उसके बाद आते हैं स्पेसिंग कलर। यहाँ का हमने प्रयोग नहीं किया है इसलिए ऐसा 0। अगर स्पेसिंग कलर का हम प्रयोग करते तो यहाँ लिखना होता है हमें 12 mm। उसके बाद आते हैं मेन डिवीजन के ऊपर। तो मेन डिवीजन आपके यहाँ आप देख सकते हो
5 6 आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ 600 mm। उसके बाद आते हैं सब डिवीज़न। 5 के बाद आपको एक सब डिवीज़न दिख रहा है यहाँ नीचे के, तो यह 1 आ जाएगा, इसीलिए 0.5 आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं थिम्बल डिवीज़न। तो थिम्बल डिवीज़न हमारे 10वां जो हिस्सा है वो कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ 10 आ जाएंगे, 10। इस तरह से हमारे ये रेडी आ जाएगी। उसको बाद में पूरा मिलाना है। तो ये 0656.60 इस तरह से हमारी ये रीडिंग रहेगी। इसका जो डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, वो 56.60 mm आ जाएगा। और एक हम एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। अब हमने एक बड़ा कप लिया है, उसका जो इनसाइड डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो हमें यहाँ प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से स्टील रूल की या कैलिपर की सहायता से चेक कर लेते हैं। ये लगभग आता है 70 mm के आसपास। तो 70 mm के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये तो मिनिमम हो गया 50 mm, और उसके बाद 13 mm, मतलब 63 mm आप इसकी सहायता से बगैर स्पेसिंग कलर यूज करके आप 63 mm इससे ले सकते हो। लेकिन 63 के अगर आगे बढ़ना है आपको, तो आपको स्पेसिंग कलर का प्रयोग करना पड़ेगा। और यह हमारा डायमीटर है टोटल 72 के आसपास है। तो आपको 75 तक लेना है, तो फिर ये स्पेसिंग कलर प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्क्रू है इसको लूज करेंगे और या स्पेसिंग कलर जो है 12 mm का वो यहाँ लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये मेजरमेंट सेट करना है इसे जल्दी जल्दी। तो इस तरह से हमारे ये मेजरमेंट आ गए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। हमने यहाँ कोई एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं लिखना है। उसकी जो मिनिमम रेंज थी वो 50 mm थी, जो कि ऑलरेडी इनसाइड माइक्रोमीटर की है। उसके बाद हमने 12 मिलीमीटर के एक स्पेसिंग कलर का प्रयोग किया है, यहाँ आपको लिखना है 12 mm। उसके बाद आते हैं मेन डिवीज़न। तो मेन डिवीज़न हमारे कितने हो गए हमें देखना है। 5 आपका क्लियर दिख रहा है, 6 7 8, तो 8 आपके पूरे दिख रहे हैं। तो यहाँ मेन डिवीज़न को 1 से गुना करना पड़ेगा इस तरह से। और उसके बाद हम सब डिवीज़न के ऊपर आते हैं। तो सब डिवीज़न 8 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ, तो हम यहाँ सब डिवीज़न लेंगे 1, ये हो जाएगी 0.5 mm। इस तरह से हमारी ये रीडिंग हो जाएगी। उसके बाद थिम्बल डिवीज़न। थिम्बल डिवीज़न यहाँ है 45 और ये 46वां कोइंसाइड हो रहा है यहाँ। तो यहाँ लेना है 46 और इसको 0.01 से गुना करना है, तो ये आ जाएगा 0.46। इसके बाद सभी को ये मिलाना है, 6 9 तो 70.96 हमारी ये रीडिंग आ जाएगी। इस तरह से हम ये रीडिंग आपको बताया है, इस तरह से आपको ये निकालना है। तो जो कप का जो इनसाइड डायमीटर था वो 70.96 mm रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आ गए होंगे और ये माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर का भी प्रयोग आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।